गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज आ रही होगी और मैं आपको प्रॉपर दिखाई भी दे रहा हूँगा। एक बार प्यारे साथी बताएं कि मेरी आवाज किस किस को साफ आ रही है और किस किस को मैं साफ साफ दिखाई दे रहा हूँ। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। बताओ जल्दी से। गुरुजी आ चुके हैं, सोनी दास आ चुके हैं। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं। गुरुजी, हमको आ रही है। गुरुजी, आपका असली नाम क्या है? रोहित? रोहित कुमार गुरुजी। बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि ये क्लास आप लोगों के बैचेज में रोज सवेरे 7 बजे चलेगी। इसमें मैं आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया कराऊंगा। और इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपके पेपर से पहले, जैसे कि सीजीएल का एग्जाम होना है आपका 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में, और एनडीए का एग्जाम होना है आपका 1 सितंबर के बाद। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि थोड़ा सा कोऑपरेट करना। जबरदस्त प्रकृति से आप लोगों की मॉडर्न इंडिया खत्म करवा दूंगा पेपर से पहले। दोस्त, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके, और मैं आपको दिखाई दे रहा हूंगा। ठीक है। योगिता जांगिड़, प्रियंका चौहान, विभा कुमारी। गुरुजी, गुरुजी तो अपना प्यारा बच्चा बराबर कमेंट कर रहा है। पता नहीं आज कहां से आ गया, सो के कई सालों के बाद देखा है मैंने तो क्लास में। चलो बेटा, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से। और इस टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। सुबह वाली करंट अफेयर की क्लास कल होगी बेटा अब तो, क्योंकि आज भयंकर बारिश पड़ रही थी यार। बारिश बारिश की वजह से मैं फंस गया एक जगह। आज तो मैंने औसम दिखने के लिए ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। आप मेरी बुराई कर रहे हो कि काले दिख रहे हो गुरुजी? ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, ये फर्स्ट क्लास है दोस्त। ये फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास है। कक्षा एक, क्लास फर्स्ट। इसे डाल दूं कालांश एक, लेक्चर फर्स्ट। ठीक है दोस्त, ये आज की क्लास का पहला लेक्चर है। गोरखपुर कुसुम जंगल में एयरपोर्ट क्यों छुपाया गया है सर? झूठ बोल रहे हो। मैं बहुत अच्छा कहाँ लगता हूँ तुम लोगों को? तुम लोगों को तो कोई और ही अच्छा लगता है।
ले जाना, यहाँ आगरा आ जाना और शर्ट को ले जाना। मैंने तो पहन ली जितनी पहननी थी, अब उसके बटन भी खराब हो चुके हैं। दोस्त, आधुनिक भारत की, हाँ इसी समय क्लास हुआ करेगी दीपू। बेटा दीपू, क्लास इतनी बजे हुआ करेगी। दीप, आई डोंट नो विच नेम यू लाइक मोस्ट, दीपू और दीप्स। तो क्लास रोज सवेरे 7 बजे हुआ करेगी, ठीक है बेटे। तो अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, है ना। अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो बेटी, हुआ क्या कि सबसे पहले तो समय काल क्या होता है आधुनिक भारत का। तो देखो, इतिहास का जो विभाजन है, अगर हम इतिहास का विभाजन करें, इतिहास का विभाजन करें, डिवाइडेशन ऑफ हिस्ट्री, डिवाइडेशन ऑफ हिस्ट्री। तो बेटा 3 कालखंडों में इसको विभाजित किया जाता है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। अब आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एंशियंट इंडिया, मिडेवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब यहां पर अगर मैं काल विभाजन करूं, समय का विभाजन करूं, मतलब इस समय का विभाजन करें, तो मानव जन्म से और 712 ईस्वी तक, और यहां पर मैं लिखूं 712 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, और यहां पर लिखूं 1600 ईस्वी से 1943 तक। तो बेटा हम कौन सा वाला पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे इन तीनों में से। बेटा इसमें आप लोगों के लेवल से अपर लेवल का करवाऊंगा। राजू, राजू चाचा, राजू चाचा, कम कम कम। बात समझ रहे हो राजू चाचा। ठीक है, तो आपके लेवल से थोड़ा अपर लेवल करवाऊंगा। हम कौन सा वाला इतिहास पढ़ेंगे, बताओ जल्दी से। मॉडर्न हिस्ट्री। सर की लाडली प्यारी बेटी भी आ चुकी है क्लास में। इसको एक बारी बना लो कॉपी पे और मुझे बता देना कि बनाया या फिर नहीं बनाया। जल्दी से बता देना। जल्दी से बताओ।
आज नागपंचमी है, फिर मुझे शुभकामनाएं क्यों दे रही हो भैया? और आधुनिक 47 के बाद का, 47 के बाद का मुझे नहीं पता क्या होगा। आज से स्टार्ट हुई है बेटी, देखो ऊपर लेक्चर 1 भी पड़ा हुआ है, ये कालांश 1 है, घंटा पहला चल रहा है आपका आज। मुझे नागपंचमी की शुभकामनाएं क्यों दे रहे हो भैया? नागपंचमी की शुभकामनाएं नागों को दी जाती हैं, फिर हमें दोगे? हमें क्या मतलब है देने का? राधिका गोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हम्म। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से। है जी। तो साहब, बाबूजी, सबसे पहला जो टॉपिक है, हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे हिस्ट्री को। पहला जो टॉपिक है वो है कांग्रेस। क्या है दोस्त? कांग्रेस। और इस टॉपिक को हम कहानी के तौर पर पढ़ेंगे। तो बेटा, नौकरी लो तब तक राधिका दिलाएंगे। सुनो भैया, देखो, कहानी के तौर पर पढ़ाऊंगा और कहानी से फिर आप लोगों को थ्योरी भी लिखवाऊंगा, ऐसे करके पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो हुआ क्या, बात समझना। सिलो आज इसलिए है कि पहला दिन है भैया। मुकेश जी, आपको नागपंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं मुकेश भैया। और सिलो ही चलेगा आज तो। कल से रिदम आएगी और कल से स्पीड ऐसी जबरदस्त पकड़ी जाएगी, क्योंकि आज बच्चा ही नहीं है। आज बच्चे ही नहीं है नोटिफिकेशन के बिना। जब आज बच्चों को पता चल जाएगा, उसके बाद कल से देखना तुम स्पीड। तो आज बच्चे नहीं है, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। बेटा, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह। 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का ही नुकसान हुआ था या फिर इंडिया वालों का भी नुकसान हुआ था? दोनों का नुकसान हुआ था। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक का नुकसान हुआ हो, कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अंग्रेजों का नुकसान हुआ है, इंडिया का नुकसान हुआ? दोनों का नुकसान हुआ था। दोनों का हुआ था। लेकिन बेइज्जती ज्यादा किसकी हुई? बेइज्जती ज्यादा किसकी हुई? डिसरेस्पेक्ट किसकी ज्यादा हुई? आप कहेंगे अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेजों का शासन लगभग पूरी दुनिया के ऊपर था। युद्ध में तो दोनों का नुकसान होता है, लेकिन बेइज्जती अंग्रेजों की ज्यादा हुई। तो 1857 की क्रांति में भारतीय भी पीटे गए, अंग्रेजों के ऊपर भी 2-4 थप्पड़ पड़ गए होंगे, क्योंकि भारतीयों के पास गोला बारूद बम तो थे नहीं। अब भाई, आगे आने वाले समय में, नहीं नहीं, मॉडर्न इंडिया में पढ़ाऊंगा, बाकी का वो सर पढ़ाएंगे। वो कल त्रुटि हो गई थी, राजू राजू चाचा, पढ़ लो प्लीज। तो बेटा हुआ क्या कि आगे आने वाले समय में, और इटावा का एक आईसीएस अधिकारी था, जो पहले इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था। अंग्रेजों ने भारत में एक सिविल सर्विस की व्यवस्था की थी, और सिविल सर्विस का जनक भारत में कार्नवालिस है। कार्नवालिस, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया वॉज कार्नवालिस। तो भारत में शुरुआत हुई
एओ ह्यूम इटावा का आईसीएस अधिकारी था और एओ ह्यूम ने मिलकर और आईसीएस की स्थापना कर दी। लेकिन लोगों को सॉरी एओ ह्यूम ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना कर दी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था। कहां पर? पुणे में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया और प्लेग फैलने की वजह से अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ? मुंबई में। पहला अधिवेशन कहां आयोजित होना था? पुणे में, लेकिन पुणे में क्या फैल गया? प्लेग। और कहां आयोजित हुआ? मुंबई में। कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1891 में कांग्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1891 नागपुर अधिवेशन, पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे। थ्योरी आज भी होगी। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। इसका अर्थ है कांग्रेस का लोगों का समूह। इसका समूह? लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ है लोगों का समूह। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसका संस्थापक एओ ह्यूम था। फाउंडर ऑफ कांग्रेस वॉज एओ ह्यूम। कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, मीनिंग ऑफ कांग्रेस एंड फाउंडर वॉज एओ ह्यूम। He was the ICS officer of इटावा। इटावा का पूर्व आईसीएस अधिकारी था। कौन था बेटा? पूर्व आईसीएस अधिकारी। किसका? इटावा का। एक्स आईसीएस ऑफिसर ऑफ इटावा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज प्लान टू ऑर्गेनाइज्ड इन, आवाज प्लान नहीं, स्पीड तो शुरू हो चुकी है। अब मुकेश भाई भी खुद बता देंगे। क्यों मुकेश भाई, स्पीड शुरू हो चुकी है कि नहीं? अब थोड़ी ना रुकने वाली है, थोड़ा सा समय लगता है नया टॉपिक शुरू करने में। बच्चे हो तुम, समझ में, तुम्हारी समझ में बाद में आएगा। तुम समझोगे बाद में टीचर को कि यार टीचर सही कहते हैं, शुरुआत में रिदम बनाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, फिर उसके बाद रिदम जब आ जाती है एकदम से फिर फटाफट चलने लग जाते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, फर्स्ट सेशन, कहां आयोजित होना था? पुणे में आयोजित होना था। किंतु पुणे में प्लेग फैलने के कारण प्लेग फैलने के कारण प्लेग फैलने के कारण यह बॉम्बे में आयोजित किया गया। First session was of Congress was decided to organize. First session of Congress was decided to organize in Pune, but due to the disease Pune, due to the disease of Pune, due to disease of plague, the session was organized in Bombay. इंग्लिश वाले बच्चे जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं अंग्रेजी में, मैं लिखूंगा हिंदी में, लेकिन जो कठिन शब्द होंगे उनको अंग्रेजी में लिख दूंगा, लेकिन बोलूंगा पूरा अंग्रेजी में।
सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास, फोकस ऑन माई वर्ड्स। एओहुम अंग्रेज थे, इटावा के पूर्व आईसीएस अधिकारी थे। अब बेटा प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य थे। देयर वॉज टोटल 72 मेंबर इन फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का प्रारंभिक नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इंडियन नेशनल यूनियन था। अर्लियर नेम ऑफ कांग्रेस वॉज इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। उस टाइम मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था। हाँ जी बिल्कुल, बॉम्बे बॉम्बे ही लिखा है। अगला पार्ट 1891 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1891 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। किसके सुझाव पर बेटा? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। एक बार फिर सुन लो, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। पहला अधिवेशन कहां आयोजित होना था? पुणे में। पुणे में क्या फैल गया था? प्लेग। प्लेग फैलने की वजह से अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? मुंबई में। मुंबई में जो अधिवेशन आयोजित हुआ तो सर की लाडली बेटी। अच्छा तुम्हारा असली नाम बताना बेटी, क्या है? मैं भूल जाता हूं बार बार। तो शुरुआत में इसका नाम सर मेरे पास तुर्की का 10 नोट है। 1 मिलियन का 1 मिलियन का हट नालायक। लोगों का समूह 28 दिसंबर 18 ह्यूम इटावा का पूर्व आईसीएस पुणे में आयोजित होना था, किंतु पुणे में प्लेग फैलने के कारण यह बॉम्बे में आयोजित हुआ। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्य थे। प्रारंभ में कांग्रेस का नाम, अर्लियर नेम ऑफ कांग्रेस वॉज इंडियन नेशनल यूनियन, और 1891 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? आईएनयू का मतलब कहां है? आईएनयू कहां है? इंडियन नेशनल यूनियन है। आईएनयू का मतलब इंडियन नेशनल यूनियन। मतलब मैंने कहीं आईएनयू लिखा ही नहीं है बेटा। आज करंट अफेयर नहीं होगा, कल करवाऊंगा, आज का और कल का दोनों का। अभी बताऊंगा बेटा। शोभित अपने फायदे के लिए की थी या फिर हमारे फायदे के लिए की थी? बताओ। कितने रुपए का है वो? फिर मैं तुमसे बात कहां करूंगा क्लास खत्म होने के बाद? आईसीएस को अब आईएएस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। जो टोटल 72 मेंबर थे ना, इनमें सबसे ज्यादा किस प्रांत से थे? सबसे ज्यादा किस प्रांत से थे 72 मेंबर में? सबसे ज्यादा थे बेटा बॉम्बे से, फिर थे मद्रास से, बॉम्बे से, मद्रास से, अवध से, और फिर थे बेटा बंगाल से। बॉम्बे से कितने थे? 38, 21, 7, 3। 38, 21, 7, 3। गुरुजी पिछले जनवरी से रिवीजन करवा दो, यूपीपी आ रहा है 15 अगस्त 2024 को। आप सभी लोगों के लिए 12 घंटे की महा मैराथन, जिसमें कि करंट अफेयर तो करवाया ही जाएगा पिछले एक साल का, आप लोगों को प्रॉपर जीएस के जितने भी फैक्ट हैं वो सारा का सारा। तो तेरे पास कहां से आ गए वो नोट? नालायक, मुझे पकड़वाएगा पुलिस पे। 15 अगस्त को? तो तेरे पास कहां से आए बताना। वो कोई भी करेंसी चेंज करने वाला सबसे पहले यही पूछेगा जो मैं पूछ रहा हूं, तेरे पास पैसा कहां से आए? वो पूछेगा नहीं पूछेगा? पकड़ जाएगा बेकार में, तू जाएगा जाएगा जेल में, मैं और जाऊंगा। मेरे पीछे बीवी बच्चे हो रहे हैं, तू तो अकेला आदमी होगा जीवन में। मैं कहां जाऊंगा? अरे, उनको कौन पालेगा? एक छोटा सा बालक है बेचारा। तो बेटा, लेकिन मैं तरीका बताऊंगा कोई बढ़िया सा जेन्युइन तरीका बताऊंगा, उसका भी चिंता मत करना। लेकिन हर किसी से डिस्कस मत करना ये बात। घर घर में दुश्मन बैठे हैं, पकड़वा देंगे तुम्हें। अब ये बताया सो बताया, अब किसी को मत बताना। बॉम्बे के कितने सदस्य थे? 38। मद्रास के कितने? 21। कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस। बच्चों, बच्चों मेरे, मेरे बालकों, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? बताओ जल्दी से। बेटा वो बहुत परेशान है, उसकी जगह तुम भी हो सकते थे परेशान, इसलिए उसके कमेंट पे ध्यान। हर एक बालक को संतुष्ट करना मेरा अधिकार है, और आपको भी कभी दिक्कत होगी तो आप भी पूछ सकते हो। तो ऐसे थोड़ी ना है कि मतलब, इतने स्वार्थी मत बनो। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी था। कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी था पहला, व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बताओ। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों को ये लग रहा है, मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूं, कि कांग्रेस अंग्रेजों की संस्था थी। बेटा ये बैच, दो बैचों में एक साथ चल रही है क्लास, एसएससी, सीजीएल और एनडीए। उसके पीछे रीजन ये है कि एनडीए की जो क्लासेस हैं उसमें सीजीएल से ज्यादा सिलेबस आता है। तो मैं चाहता था कि सीजीएल वालों को डीप में करवाऊं मैं मॉडर्न इंडिया, इसलिए दोनों में एक साथ चलवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, क्योंकि एनडीए ऑर्गेनाइज करवाता है यूपीएससी। अगर एक बार ये वाली मॉडर्न इंडिया पढ़ लेना, जीवन में कभी पढ़ने का
मौका नहीं मिलेगा फिर आपको। ठीक है बेटा सुनो, पता है मुझे राजू चाचा तुम एनडीए वाले हो। अच्छा ये बताओ, किस किस को लग रहा है कि कांग्रेस अंग्रेजों की एक सोसाइटी थी, कांग्रेस अंग्रेजों की एक संस्था थी? किस किस को ये महसूस हो रहा है? कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सिद्धांत, थ्योरीज related to establishment of कांग्रेस। बेटा दो सिद्धांत बहुत चर्चाओं में रहते हैं, दो सिद्धांत हर कोई पूछ लेता है आपसे। एक तो है तड़ित चालक सिद्धांत, तड़ित चालक सिद्धांत, और दूसरा है सेफ्टी बॉल्व सिद्धांत। सेफ्टी बॉल्व सिद्धांत है ना, इसे अंग्रेजी में कहते हैं दोस्त लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, और इसको कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। बेटा सुबह ही लाइव क्लास हुआ करेगी रोज सवेरे 7 बजे। मुझे पता है कि तुम मुंह भी नहीं धोते हो सवेरे 7 बजे। अच्छा ये बताओ, ये दो सिद्धांत बड़े प्रचलित रहे कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। मतलब ये कहा, कोई कहता था कि कांग्रेस में ये सारा इतना है, ये अंग्रेजों की संस्था है। कोई कहता था नहीं नहीं अंग्रेजों की संस्था नहीं है, ये तो भारतीयों की संस्था है। तो ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा ऊंची ऊंची मीनार होती हैं, ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग होते हैं, ऊंचे ऊंचे जो भवन होते हैं, उनके ऊपर एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, सॉरी तड़ित चालक लगा होता है, एक कंडक्टर लगा होता है सबसे ऊपर, नुकीली छड़। क्यों सबसे ऊपर नुकीली छड़ क्यों लगाई होती है? बताओ जल्दी से। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती हैं उनमें सबसे ऊपर नुकीली छड़ क्यों लगाई जाती है? बताओ भाई। बिजली गिरने से बचाया जा सके। अंग्रेजों की बिजली जो गिरेगी कांग्रेस के ऊपर, भारतीयों के ऊपर,
कांग्रेस एक तड़ित चालक की तरह काम करेगी। तो पता गया कि अच्छी संस्था है। ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने, और ये कहा था लाल बाल पाल ने। गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे कि 1857 की क्रांति में भारतीयों का भी नुकसान हुआ था खूब। तो अगर अब कांग्रेस बन जाएगी तो अंग्रेजों का गुस्सा भारत के लोगों के ऊपर न गिर के किसके ऊपर गिरेगा? कांग्रेस के ऊपर। तो जो बिजली गिरेगी अंग्रेजों की, जो लाइटनिंग कंडक्टर की तरह काम कर जाएगा, वो कौन कौन कर जाएगा दोस्त? कांग्रेस। तड़ित चालक सिद्धांत समझ में आ चुका होगा। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, प्रेशर कुकर किस किसने देखा है? प्रेशर कुकर किस किसने देखा है? उसके ऊपर एक सीटी लगी होती है, उसको कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, अर्थात सीटी कुकर के ऊपर। और कुकर की सीटी को हम सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। ओबियसली कहते ही हैं सेफ्टी वॉल्व। कहते हैं कि नहीं कहते? कुकर की सीटी को क्या कहते हैं? सेफ्टी वॉल्व। सीटी क्यों लगाई जाती है, बस इतना बता दो। सीटी क्यों लगाई जाती है? कुकर में सीटी क्यों लगाई जाती है? कुकर के अंदर जो गर्मी निकलेगी, जो तापमान बढ़ेगा, उस तापमान को बार बार बाहर भेजने का काम कौन करेगा? कुकर। अगर सीटी न हो तो क्या हो? कुकर फट जाए। तो ये लालवाल पाल कहते थे कि बाबा हमें बाबरा बना रहे हो, तुम पागल बना रहे हो। ये जो कांग्रेस की तुमने स्थापना की है ना, ये अंग्रेजों का एजेंट है। हम लोगों को जो गुस्सा आएगी, उस गुस्सा को तुम कांग्रेस की सीटी के माध्यम से बार बार बाहर निकलवा दोगे, बार बार बाहर निकलवा दोगे। तो भारतीयों का जो गुस्सा होगा, उस गुस्सा को तुम हर रोज ठंडा करवा दोगे। ये किसने कहा? लालवाल पाल ने। उन्होंने कहा कांग्रेस अंग्रेजों की देन है। अर्थात खराब संस्था है, बैड ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने कहा कांग्रेस भारतीयों का बचाव करेगी। कांग्रेस विल सेव इंडियंस। कितने बालक ऐसे हैं जिनको अभी तक मॉडर्न इंडिया समझ में नहीं आया? दोस्त ईमानदारी से। हाँ, 20 दिन के आसपास में कंप्लीट हो जाएगी। ओम प्रकाश पांडे तो मेरा प्यारा बच्चा। ओम प्रकाश कैसा है बेटे? ओम प्रकाश बेटे कैसा है? ओम प्रकाश तो प्यारा बच्चा है। बताओ भाई। समझ में आया कि नहीं? तुम कौन सी क्लास में हो बेटा? कांग्रेस की स्थापना भारतीयों को बचाने के लिए की गई, ऐसा कहा था तड़ित चालक सिद्धांत लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी में। और कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के गुस्से को बाहर निकालने के लिए की गई, ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में कहा गया लालबाल पाल ने। ठीक है, क्लियर है। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कहावत।
कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्रमुख कहावत। मेन मेन कहावत को क्या कहते हैं बेटा अंग्रेजी में? क्या हो गया बेटा पांडे? अरे तूने मुझे नहीं बताया इतने दिनों से, तू परेशान क्यों है? बताओ क्या कहेंगे, कहावत को क्या कहेंगे? नहीं नहीं, इडियम्स तो अंग्रेजी में कहेंगे नहीं, कुछ कहते हैं। अब वो दिमाग से उतर रहा है। नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूशन। नालायक हो। वेरी दुष्ट हो, पापी हो। लो। नहीं नहीं, ईडम्स नहीं कहते। मैं वो नॉर्मली लिख दे रहा हूं फिर। मेन सेंटेंस रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ, मतलब किस किसने क्या क्या कहा, किस किसने क्या क्या कहा। तो बेटा सबसे पहले कहा डब्ल्यूसी बनर्जी ने। कांग्रेस डफरिन की देन है। किसकी देन है? डफरिन की देन है। लाला लाजपत राय। डफरिन के दिमाग की उपज है। दिमाग की उपज है। तिलक ने क्या कहा? वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राना। किसकी तरह टर्राना? मेढक की तरह टर्राना। बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा? बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा? भिकमंगी संस्था। बेगर्स सोसाइटी लाइक ए टोर्टोइज is the product of difference mind. बेटा सबकी जिंदगी में यूं ही स्ट्रगल है ना? और डिफरेंस स्वयं क्या कह रहा है? डिफरेंस स्वयं क्या कह रहा है? मुट्ठी भर लोगों का समूह। मुट्ठी भर लोगों का समूह। मुट्ठी भर लोगों का समूह कौन कह रहा है? डिफरेंस, है ना? तो बेटा आज के लिए हम कांग्रेस की स्थापना कर चुके हैं। कल कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन पढ़ेंगे। पहले आपको कांग्रेस पढ़ाऊंगा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्य थे, सर्वाधिक बॉम्बे से थे। कांग्रेस का संस्थापक एओ ह्यूम था। कांग्रेस कांग्रेस का अर्थ है लोगों का समूह। एओ ह्यूम इटावा का पूर्व आईसीएस था। पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन प्लेग फैल जाने से यह बॉम्बे में आयोजित हुआ। पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य थे।
पहले कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। नौरोजी के सुझाव पर 1891 में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में बदल दिया गया। बॉम्बे से 38 सदस्य थे, मद्रास से 21 से, अवध से 7 से और बंगाल से 3 थे। पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। और दो सिद्धांत प्रमुख हैं, तड़ित चालक सिद्धांत और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इसके बाद अगला आपको याद रखना है कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कहा डफरिन की देन, लजपत राय ने कहा डफरिन के दिमाग की उपज, तिलक ने कहा मेढक की तरह टर्राना, बिपिन चंद्रपाल ने कहा भिकमंगी संस्था और डफरिन ने खुद कहा मुट्ठीवर लोगों का समूह। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। और कोई दिक्कत या परेशानी आई तो बता देना। जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हो सबसे कह देना कि सवेरे 7 बजे क्लास होती है। तो बेटा राजू, शोभित दीक्षित, सर की लाडली बेटी सिंपल विश्वकर्मा और प्रियंका चौहान, जो भी प्यारे साथी मेरे साथ जुड़े रहे उन सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से आभार, धन्यवाद। ज्योति और बाकी के जितने भी बच्चे, सबको बहुत सारा शुक्रिया। ज्योति, बंसिका, शोभित वाजपेयी, हमारा क्वेश्चन नहीं बताया। अमित गुप्ता, दीप्ति यादव, क्या क्वेश्चन था बेटा तुम्हारा? विवाह कुमारी, मोहम्मद समी, मुझे क्या पता, ये क्वेश्चन मेरे बस का है ही नहीं। अब ऐसा थोड़ी है, मैंने बताया नहीं, मैं कोई ब्रह्मा थोड़ी हूँ कि तुम कुछ भी वहां पे डालोगे तो मैं गूगल हूँ कि एकदम से चल सर्च होके और तुम्हारे पास रिप्लाई पहुंच जाए। गोरखपुर कुसुम जंगल में एयरपोर्ट को क्यों छुपाया गया है सर? मुझे क्या पता, मैंने सुना ही नहीं है कभी। इतना प्रेम मुझसे, थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।